अडानी वाले कान को सुन लो, पानी खौल रहा है पूरे क्षेत्र में, नौजवानों का गुस्सा उबल रहा है। जिस दिन हम हुसील बजाएंगे, अडानी का एक आदमी ना तो बाहर जाएगा, ना तो एक कोयला बाहर चल जाएगा। ये तो अभी थोड़ा सा चिंगारी है। मैं तो अडानी में काम करने वाले तमाम लोगों को कहना चाहता हूँ कि शोषण से मुक्त होना चाहते हो, लोहा गर्म है, मारो हथौड़ा, फैसला पार कर दो। और फिर अपने गुंडों को भी भेजता है। दो चार गुंडे, दो चार दलाल है उनके। उन दलालों को मैं कहना चाहता हूं, कान खोल के सुन लो। पहले भी तुमने दलाली करके लोगों को बरगलाया, फिर दलाली करके अभी अडानी के पक्ष में खड़ा हो रहे हो। अडानी का तो पैर हाथ बाद में टूटेगा, उन दलालों का पहले पैर करने की जरूरत है कि हमारे साथ क्या हो रहा है। और मुझे बेहद तकलीफ है। सबको पता है, केवल गोड्डा के ही नहीं, इस आसपास के लोगों को नहीं, पूरा देश को पता है कि भाई अडानी दुनिया में अगर 10 शक्तिशाली कोई कॉरपोरेट घराना तो उसमें से एक है। और उससे लड़ना थोड़ा कठिन है। उसके पास सब चीज है, उनके पॉकेट में, झोली में प्रधानमंत्री है, उनकी झोली में देश का बड़ा खजाना है। जो सिपाही अब मेरे पक्ष में खड़ा है, तुरंत लाठी लेके उसके पक्ष में खड़ा हो गया। नहीं देहातों में बोले तेल गरम मत, हम तुरंत तेल लगाते। तो ये सब चीज कर सकता है, लेकिन जो हक और अधिकार है या जो छोटी सी चीज है हम लोगों की, उसे जब छीनता है तो फिर इतना आक्रोश पैदा होता है कि उसका मुकाबला अडानी से बड़ा पावर भी नहीं कर सकता। और इसलिए जब मैं कल इनकी बात सुना, इन्होंने लिखित मुझे आवेदन दिया, सबको पता है कि भाई हम इन चीजों के खिलाफ रहते हैं। लोगों को न्याय मिले, हम न्याय के समर्थक हैं। ठीक है, लोग, कंपनी बैठ गई, कंपनी ने जो वादे किए थे उन वादों को पूरा नहीं किया, उसके लिए अलग फोरम में आपने देखा होगा कि अभी विधानसभा में भी हमने इस विषय को उठाया। उसकी लड़ाई हम इसके दरवाजे पर नहीं लड़ना चाहते, उसकी लड़ाई अलग है। सरकार ने चीफ सेक्रेटरी की अध्यक्षता में कमेटी भी बनाई है जिसकी जांच भी होगी। लेकिन जब मैंने आप सबकी तकलीफ को देखा तो हमें लगा कि एक बार फिर से अडानी के दरवाजे पर हमें जाना होगा, और इसलिए आपके बीच आया हूं। जिस समय मैं उस एग्रीमेंट को देख रहा था, फिर से एक बार दोहरा के मैं आज पढ़ा, हमें लगा कहीं मेरे पढ़ने में भूल चूक तो नहीं हुआ। तो ये बातें स्पष्ट है उसमें, खास करके रैयतों के लिए, कि भाई मुआवजे के अलावे एक परिवार अगर नौकरी लेना चाहता है तो उसकी फैमिली को नौकरी प्रेफर करेंगे, और ना नौकरी लेना चाहे, कोई परिवार में नहीं है, तो उसे 5.5 लाख रुपया देंगे। क्या सही कह रहा हूं कि गलत? ये बात बिल्कुल एग्रीमेंट एमओयू में लिखा हुआ है। और जब कंपनी कह रही है कि नौकरी देंगे तो कंपनी में नौकरी देंगे। हमने कंपनी में अडानी कंपनी, हम लोग दूसरे को नहीं जानते थे पहले। कंपनी मीन्स अडानी कंपनी, दूसरा नहीं। कंपनी मीन्स ये नहीं कि मोतिया में कोई ट्रक एसोसिएशन है उसमें नौकरी दे देंगे। नौकरी तो कहीं भी हो सकता है, हमें कंपनी में नौकरी चाहिए था। लेकिन उस समय भी मैंने पहले ही कहा कि इतनी शक्तिशाली है, इतना मजबूत लोग हैं कि दबाव बनाता है, हम छोटे लोग हैं, हम झुक जाते हैं। उस समय भी लोगों ने कहा, हमने बात उठाई, शासन प्रशासन उसके तरफ खड़ा हो जाता है, हम सब मजबूर हो जाते हैं, लाचार व्यक्ति। हम सबों ने मान करके इसकी ही बात मानते हुए बोला कि नहीं, अडानी का ही पार्ट है। कौन कंपनी था? इनोव, जो आउटसोर्सिंग। बोला इनोव
अडानी का ही पार्ट है, जबकि पता था कि उसका कोई पार्ट नहीं, वो आउटसोर्सिंग कंपनी है, बिल्कुल स्वतंत्र एजेंसी है। और आप सबको सुन के आश्चर्य होगा कि उस कंपनी ने अभी कितने के पैसे की कटमनी किया है, तब उसे हटाया है। वो इसकी कंपनी नहीं है। एक तो पहले एनोब में रखा और फिर एनोब से एकाएक बिना मेरे कंसेंट का हटा देना रातों रात, यह तो मनमानी है। लगता है कि अब ये कॉर्पोरेट घराना नहीं, एक फिर से जमींदार की तरह अपने आप को ट्रीट करता है हम लोगों के साथ। शोषण है ये, इसके विरुद्ध तो लोग आवाज बुलंद करेगा ही और करना ही चाहिए। और उल्टे केस कर देना, और मैं तो सुनते रहता हूं यहाँ की कहानी कि जो लोग इनके बाहर के लोग हैं, जो इनकी कंपनी में काम करने वाले लोग हैं, वो अलग दर्जे का है, और हमारे लोग जो स्थानीय लोग हैं, जो रैयत लोग हैं, जो स्थानीय नौजवान है, वो अलग दर्जे का, दोयम दर्जे का है। उनके पीने की पानी व्यवस्था अलग, उनके वेतन अलग, उनके बैठने का जगह नहीं, खड़े खड़े काम करो, कोई सुविधा नहीं। ये कैसे हो सकता है? ये तो अभी थोड़ा सा चिंगारी है। मैं तो अडानी में काम करने वाले तमाम लोगों को कहना चाहता हूँ कि शोषण से मुक्त होना चाहते हो, लोहा गर्म है, मारो हथौड़ा, फैसला पार करो। इससे मेरे इशारों को समझो, वरना ये जमींदार है। लात का देवता बात से नहीं मानता। ऐसे लोग हैं ये लोग। बताइए क्या तमाशा है। हम तो एक बच्चे से पूछते हैं कि कितना देर काम करे कि जब 11 घंटा तक हो कौन ने कर ला, हमने 11 घंटा का हो कौन ने 12 घंटा। अब वेतन कितना? 11,000, 12,000, बताइए 9,500, 8,000, 8,000 बोला ये। और उसका देखिए जो कुर्सी तोड़ रहा है आकर के गुजरात से, उड़ीसा से, बंगाल से, और दुर्भाग्यपूर्ण है कि संडे की छुट्टी है, और उसका लाखों लाख रुपया है। जमीन मेरा, धुआं खाएगा मोतिया का लोग, धुआं खाएगा पटवा का लोग, धुआं खाएगा माली गंगा का लोग, सोंडिया का लोग, डुमरिया का लोग। इस क्षेत्र के तमाम लोग, गरीब गुरबा अमीर जो भी है, तमाम लोग धुआं खाएगा। सारी चीज हम सब सहन करेंगे, लेकिन बड़ी बड़ी नौकरी हमारे बच्चे को नहीं मिलेगा। और जरा उनसे पूछिए उनकी डिग्री क्या है। वो भी तो सिंपल पास है, एमबीए कोई है, कोई बस यही सामान्य, कोई इंजीनियर है। यहाँ के इंजीनियर को वो दर्जा नहीं मिलेगा। ये शोषण है। इस शोषण के खिलाफ मैं बधाई देता हूं तमाम नौजवानों को जो, और इन बहनों को जो भूख हड़ताल पर बैठे हैं, कि आपने लड़ने की चिंगारी जलाई है। आज के कल ये 16 बनेगा और आप हिम्मत मत हारिए। पूरी सरकार आपके साथ है। मैं आज बात किया हूं मुख्यमंत्री आपसे, बोला हम न्याय दिलाएंगे। आज हमने उपायुक्त से भी बात की, भाई आपकी ड्यूटी बनती है कि आपके यहाँ शोषण होगा, मजदूरों का शोषण होगा, रैयतों का, क्योंकि यहाँ के स्थानीय सरकार तो डीसी ही हुआ करता है। डीसी ही हमारी जमीन लिया है, चाहे कोई डीसी रहे उस समय। जमीन लेने का अधिकार भूमि अधिग्रहण में उपायुक्त को ही है। डीसी ने भी सकारात्मक रूप दिखाया है कि नहीं, हम इस समस्या का समाधान करेंगे बातचीत के माध्यम से। तो हमने कहा कि हम झगड़ना नहीं चाहते, हम भी बातचीत के माध्यम से इसका समाधान चाहते हैं कि कोई डायलॉग हो, कोई बातचीत हो आपस में, वरना ये लड़ाई छोटी मोटी नहीं है। और आज तो ये 80-90 लोग बैठे हैं। अडानी वाले कान को सुन लो, पानी खौल रहा है पूरे क्षेत्र में, नौजवानों का गुस्सा उबल रहा है।
जिस दिन हम हुसील बजाएंगे, अडानी का एक आदमी ना तो बाहर जाएगा, ना तो एक कोयला बाहर चल जाएगा। केवल हुसील बजाने की देरी है। जिस दिन हुसील बजा देंगे, कोई ताकत नहीं है कितनों पैसे वाले हो जाओ, 50,000 लोग इकट्ठा होगा, कम से कम 50,000 गारंटी के साथ कह सकते हैं कि जब केवल हुसील बजा देंगे तो कितना गुस्सा है इस कंपनी के प्रति। लेकिन हम सावधान करने के लिए आ जाए कि यह जो इन बच्चों को आपने हटाया है, इन्हें सौ सम्मान फिर से वापस करो। तुम्हें दूसरी कंपनी में भेजना था, इनसे बात करते। इनसे लगता कि भाई ऐसे करते रहोगे फिर 6 महीने में बदल दोगे, इनका तो ब्रेक होगा सेवा। तुम बात करते कि क्या रास्ते हैं, इनसे सहमति लेते। कंसेंट तो जरूरी है, बिना कंसेंट का, बिना कुछ कहे हमारे बच्चों को आप बेदखल कर रहे, तो बेदखल करना हुआ। ये रहता कि आप बेहतर सुविधा दे रहे हो, चलो भाई पहले तुम्हें 25 मिलता था, उस कंपनी में जा रहा है 30,000 हम दे रहे हैं, तो लगता कि चलो भाई बेहतर हमें दिया जा रहा है। लेकिन हमारी सेवा कंटिन्यू रहना चाहिए, सेवा नहीं ब्रेक होना चाहिए। कह रहा कि ना हमने जिस कंपनी को एनोप को लिया था, कल तक जिस एनोप को अपना मान रहे थे आप, आज कह रहे कि ना वो एनोप ने धोखा दिया, हमने अपने मानचित्र से ही उसको हटा दिया है, कहीं भी अब उसको काम नहीं दे रहे हैं, तो आप हमें अडानी में कन्वर्ट कर दीजिए। दिक्कत क्या है? ना रहेगा, कोई झंझट ही नहीं रहेगा, मानचित्र बना रहेगा। बस हम सीधा उसमें मर्ज कर दीजिए कि भाई हम अडानी में आपको मर्ज करते हैं, हमको कोई तकलीफ नहीं होता, हमारा प्रमोशन उसी में हो जाएगा। तो ये तमाम चीजें हैं, इसलिए आप सबों ने शालीनता से, और फिर ये एफआईआर करके डराने का क्या ही बताइए कि नौजवानों पर एफआईआर कर दे, केस कर दे, ये डर जाएंगे, लड़ेंगे नहीं। और फिर अपने गुंडों को भी भेजता है, 2-4 गुंडे, 2-4 दलाल है उनके। उन दलालों को मैं कहना चाहता हूं, कान खोल के सुन लो, पहले भी तुमने दलाली करके लोगों को बरगलाया, फिर दलाली करके अभी अडानी के पक्ष में खड़ा हो रहे हो। अडानी का तो पैर है, हाथ बाद में टूटेगा, उन दलालों का पहले पैर हाथ। क्या तमाशा किए हुए भाई, कंपनी से किसी को अपनी बात कहने का अधिकार नहीं है, कहेगा ही लोग। उसमें प्रदीप यादव क्यों बीच में आएगा? ये इनके कर्मी हैं। अब कोई लठेत बन जाए, पुलिस आती, स्वागत है, प्रशासन है, उनको आने का अधिकार है। वो लाठी लेके आए, डंडा लेके आए, बंदूक लेके आए, उनके विरुद्ध तो हम बोल नहीं सकते, उनका काम है शांति करना। लेकिन कोई लठेत आए, ये कतई हम बर्दाश्त नहीं कर सकते। ये कभी ये कदम बेहतर कदम नहीं हो सकता। प्रशासन को भी मैं कहना चाहता हूं कि प्रशासन इसे देखे, किस प्रकार का लठेत का क्यों प्रवेश होता है, इस प्रकार के दलालों का क्यों प्रवेश होता है, जो रैयतों का हक छीने, नौजवानों का हक छीने, और बाद में कहे कि नहीं हमने आपकी लठेती कर दी इसलिए 10 गाड़ी मेरा अधिक चलना चाहिए। तमाशा ही। ऐसे लोगों से बचिए आप सब, ऐसे लोगों से सावधान रहिए, और कंपनी को भी सावधान रहना चाहिए। हम तो बिल्कुल लोकतांत्रिक तरीके में विश्वास करने वाले लोग हैं, शांतिपूर्ण। इसीलिए लोगों ने पूछा कि कैसे लड़े, हमने कहा तुम्हें लड़ना ही है, तुम धरना पर बैठ जाओ, भूख हड़ताल पर बैठ जाओ। जो तरीके हैं, जो गांधी जी ने हमें बताया है, दुनिया में आज गांधी जी ने जो बताया उसका पूरा दुनिया अनुकरण कर रहा है। और यही तो हमारे संविधान में अधिकार दिया बाबा साहब ने कि भाई हम अपनी बात कहीं भी कह सकते हैं, किसी भी फोरम पर। आज अगर हम ताल ठोक के बोलते हैं तो अधिकार बस बोल रहे कि हमें अपने विषय को, अपने सब्जेक्ट को कहने का अधिकार है, हम कह रहे हैं। इसीलिए अभी प्रशासन के भी प्रतिनिधि आए हैं, हम उनसे भी सुनेंगे कि क्या वो संदेश लेके आए हैं। और आप सबसे भी आग्रह करेंगे कि अगर प्रशासन कोई पहल करती है
हमें उस पहल पर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि अल्टीमेटली तो उसका समाधान ही निकालना है। अगर जिला के उपायुक्त कोई उसके समाधान के रास्ते ढूंढते हैं, क्योंकि आज मेरी लंबी बात हुई है उनसे, उन्होंने फोन किया था कि इसके समाधान निकलने चाहिए। इन बच्चों के प्रति मेरी बेहद सिंपैथी है। कंपनी ने गलत किया है, बिना सूचना का उन्हें इनकी सेवा को ट्रांसफर नहीं करना चाहिए था। बोले कि समाधान के साथ हम रास्ते निकालेंगे, आप मेरे तरफ से आश्वस्त करें। हम बोले हम क्यों आश्वस्त करें, आपके प्रतिनिधि आके आश्वस्त करें, टाइम फिक्स करें। हम बात करने को हमारे लोग तैयार हैं। हम इन नौजवानों के बीच ही 5-6 लोगों को दायित्व देंगे जो बात करें। बात तो झुंड में की नहीं जा सकती है, ये 5-6 लोग बात करेंगे, प्रशासन के लोग भी बात करें और कोई ना कोई रास्ता निकले, ये हम चाहते हैं। इसलिए इन तमाम चीजों को ध्यान में रखते हुए हम आपके बीच आए हैं और बस आपकी लड़ाई में बिल्कुल ईमानदारी पूर्वक, कोई राजनीति हमें नहीं करना है। राजनीति करने का बहुत जगह है। आपको न्याय मिले, आपको हक और अधिकार मिले और इस क्षेत्र को हक और अधिकार मिले, इसलिए आपकी लड़ाई में आए हैं। किसी को यह तकलीफ नहीं हो कि यह कोई चुनाव का वक्त नहीं है कि कोनो वोट मांगने आ गए, वोट की राजनीति है। यह राजनीति मेरी ड्यूटी बनती है कि मेरा नौजवान का किसी ने हक छीना है, मेरे क्षेत्र का किसी ने हक छीना है, तो कि ईमानदार प्रतिनिधि होने के नाते मेरी ये जिम्मेवारी बनती है कि हम आपके साथ आके खड़े हों और इसलिए अपनी जिम्मेवारी को निभाने आपके बीच आए। और बिल्कुल आपको भरी सभा में कहना चाहता हूं कि कोई पीछे हट सकता है, दुनिया की बड़ी बड़ी शक्तियां के सामने खड़ा हो सकता है, लेकिन हमने अगर आपको वचन दिया है कि ईमानदारी से आपके साथ जब तक है तब तक आपके साथ खड़ा है। आपको हक मिले, आपको न्याय मिले। हम ये नहीं कहते कि अडानी बंद हो जाए, हम ये नहीं कहते कि ये कंपनी बंद हो जाए, हम ये नहीं कहते कि भाई गेट पर ताला लगा दो। हम इसके पक्षधर नहीं है, लेकिन हम इसके पक्षधर जरूर है कि हम बैठ करके बगल में मूढ़ी फाड़ते रहे और कोई रसगुल्ला दाबेगा तो उसका हम विरोध करते रहे। बस विरोध इस बात का है। अरे भाई नहीं रसगुल्ला तो हमको जिलेबियों सिंघाड़ा दोगे कि नहीं, कि बने जितना हमरा नहीं बोलो कि एकदम हमरा नहीं सुखाए मुड़ी दाल मोटो ने तनोस खोजी खाजी एक प्याज मिर्चा आनला ची खाए रही छी और वो बगलों में रसगुल्ला खाए रही छी। ये कभी बर्दाश्त नहीं हो सकता और हो यही रहा है, हो यही रहा है। गुस्सा इसी बात का है। इसीलिए आप शांतिपूर्ण तरीके से लड़ रहे हैं। आपकी लड़ाई का स्वागत करता हूं, आपकी लड़ाई का पुरजोर समर्थन करता हूं। और आपने जो मांग पत्र दिया है, हमने दूर दूर तक उस मांग पत्र को भेजा है और कई जगहों से फोन भी आया है। हम उसके समाधान के रास्ते खोजने का प्रयास करेंगे।